Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in Davison-Germer experiment, the correct relation between angle of diffraction phi and glancing angle theta is. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा डाविशन-जर्मर एक्सपेरिमेंट. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द डाविशन-जर्मर एक्सपेरिमेंट. तो ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली क्या था और इससे हमने क्या फाइंड आउट किया, हम पहले वो जानेंगे. तो डी ब्रॉगली ने हमें ये बताया कि हर एक मैटर का डुअल नेचर होता है. अगर हमारे पास एक मैटर है तो वो मैटर एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और एक वो वेव की तरह भी बिहेव करेगा. और इसके पार्टिकल और वेव नेचर के बीच का जो रिलेशन था वो हमें दिया गया था बाय द डी ब्रॉगली इक्वेशन, जो कि था लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी. तो लैम्डा यहाँ पर हमारा वेव नेचर इंडिकेट करता है और मोमेंटम हमारा यहाँ पर पार्टिकल नेचर इंडिकेट करता है ऑफ द गिवन मैटर. तो डी ब्रॉगली जो हम डी ब्रॉगली इक्वेशन ने जो हाइपोथेसाइज किया था कि हर एक मैटर का डुअल प्रॉपर्टी होता है पार्टिकल एंड वेव नेचर, इसको प्रूव करने के लिए जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप हुआ था उसको कहा गया था वो हमारा डाविशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट था, जो ये प्रूव करना चाहता था कि मैटर हैज डुअल नेचर. तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या था, वी हैव, तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट एक वैक्यूम के अंदर होता है ताकि देर इज नो डिफ्रैक्शन ड्यू टू द मीडियम. तो एक फिलामेंट के थ्रू हम लोग एक इलेक्ट्रॉन बीम रिलीज करते हैं. तो ये एक इलेक्ट्रॉन बीम होता है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन बीम होता है और ये इलेक्ट्रॉन बीम एक निकल क्रिस्टल के ऊपर गिरता है. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एक निकल का क्रिस्टल होता है और ये इलेक्ट्रॉन बीम जब निकल क्रिस्टल के ऊपर गिरता है देन वो क्या होता है, वो डिफ्रैक्ट होता है और यहाँ पर हमारा वी हैव द डिटेक्टर. तो वी हैव द बीम डिटेक्टर. तो एट डिफरेंट एंगल्स, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये यहाँ पर डिफ्रैक्ट होके ये हिट करेगा हमारे डिटेक्टर के ऊपर कुछ इस तरह से और ये एक एंगल यहाँ पर फॉर्म्ड होगा. तो डिफरेंट एंगल्स में हमारा जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम रिसीव होता है वो डिफरेंट होता है. और इन दोनों के कोरिलेशन को स्टडी करके डाविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट से हमने ये फाइंड आउट किया कि इलेक्ट्रॉन हैज वेव प्रॉपर्टीज. इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ये अगर हमारा निकल क्रिस्टल का सरफेस है तो जो हमारा हिट करता है इलेक्ट्रॉन बीम और फिर वो डिफ्रैक्ट करता है, तो ये होता है हमारा डिफ्रैक्शन एंगल फाई और ये होता है हमारा ग्लांसिंग एंगल थीटा. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 थीटा प्लस ऑफ फाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. तो हम कह सकते हैं कि 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ फाई और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज माइनस ऑफ 5/2. तो हम देखते हैं कि हमारा जो ग्लांसिंग एंगल होता है, ग्लांसिंग एंगल और जो डिफ्रैक्टेड एंगल होता है कि डिफ्रैक्शन एंगल होता है, उसके बीच में जो रिलेशन है वो ये है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 5/2. So that is option A here. Hope you understood it well. Best of luck.